हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और अहम मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे उन लोगों का चेहरा जिन्होंने पाकिस्तान की असास पर हमला शुरू कर दिया है। जो बेसिक हमारी कल्चर और आइडेंटिटी है ना, उसको उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। और हम कोई फनेटिक नहीं है, आप सबको पता है कि मैं एक बड़ा ओपन माइंडेड बंदा हूँ। मैंने औरत मार्च को भी कवर किया हुआ है बड़े बैलेंस तरीके से। हमने कभी ये नहीं कहा कि जी हम कोई हार्ड कोर किसी नज़रियाती एहसास के मुहाफिज हैं पाकिस्तान के। हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बंदे ने वो हद पार की है जिस पर मैंने बड़ा ज़रूरी समझा है वीडियो बनाना। ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है जिसको हम पिन पॉइंट करेंगे और उम्मीद है आप लोग भी इसको समझेंगे। इस वक्त अगर हम बाकी मुल्क की सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त शदीद बहरान से दोचार है। हमारे जो सदर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, जैसे कि साउथ पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, वहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ हम देख रहे हैं और हुकूमत हमें कहीं भी नहीं नज़र आ रही। 1000 से ज़ायद बंदा मारा जा चुका है। इसके अलावा 3 मिलियन यानी 30 लाख अफराद डायरेक्टली इससे मुतासिर हुए हैं। जो बलूचिस्तान की वीडियोज़ आ रही हैं वो बिल्कुल दिल दहला देने वाली हैं। और इस हवाले से हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग मदद करें। कोई भी ऐसी तंजीम है जिसको आप क्रेडिबल समझते हैं, मेरी नज़र में तो ये एक ईदी फाउंडेशन है, इसको आप अतियात दीजिए। इस हवाले से आर्मी जा रही है वहाँ पर, उस हवाले से उनको चीज़ें दें। और फिर ये अल खिदमत फाउंडेशन वगैरह, तो कुछ तंजीमें ऑब्वियसली हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, उनको आप अतियात दे सकते हैं। और हम जो भी वीडियो देख रहे हैं इस हवाले से, अगर कोई क्रेडिबल तंजीम का किसी को पता है तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करे, हमें ईमेल करे। हम उसको ज़रूर अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देंगे और लोगों को कहेंगे कि उनको अतियात दें। तो मुल्क की इस वक्त ये सूरत हाल है। और जो रूलिंग एलीट है इस वक्त, जो इम्पोर्टेड सरकार है, उनकी ज़रा हरकतें देखें। जब सैलाब की तबाहकारियाँ मची हुई थी तो हमारा जो एक प्राइम मिनिस्टर जिसको कह लें, वो अपने 40 रुकनी वफ्द के साथ कतर में मौजूद था मांगने में। वहाँ पर ये सब कह के लगा रहे थे और क्लियरली देखा जा सकता है कि इनको कितनी ज़्यादा परवाह है पाकिस्तानी अवाम की। याद करें, इन तीनों की पिक्चर उस वक्त भी वायरल हुई थी हंसते हुए जब पाकिस्तान में पेट्रोल पहली बार 200 रुपये से ज़ायद का हो गया था। यानी कि इतनी महंगाई के बावजूद आप इनकी हरकतें देखें, इनकी मीटिंग्स देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, कहीं से लगता है आपको इनको गरीब का एहसास होगा। और दूसरी तरफ हमने देखा कि हमारा जो स्पीकर कौमी असम्बली है राजा परवेज़ अशरफ, जिसको राजा रेंटल का नाम दिया था इसी नून लीग ने जो आज इनके साथ हुकूमत कर रही है, तो राजा रेंटल साहब कनाडा में 30 रुकनी वफ्द के साथ पाकिस्तान के ख़जाने की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। पता नहीं है किस मकसद से गए हैं, इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारा जो वज़ीर दिफ़ा है वो फड़े मारता हुआ उज़्बेकिस्तान की तरफ निकल गया है, जिसको आम अल्फाज में ख्वाजा वेंटिलेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसने कहा था कि पाकिस्तान, अमेरिका जो है ना, वो पाकिस्तान का वेंटिलेटर है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि इनकी प्रायोरिटी क्या थी रिजीम चेंज करने की। इनका मकसद ये था कि अपने केसेस सारे माफ़ करवाओ, पाकिस्तान का ख़जाना खाली करो। इसलिए तो ये अयाशियाँ कर रहे हैं। मुल्क की सूरत हाल आप देख लें, पीपल्स पार्टी को कोई एहसास है सिंध का। और अब इस वक्त अपने ये जो सियासी मुखालफीन हैं उनको कोर्ट्स के चक्कर लगवाता देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाकर मुल्क के सारे मसले हल हो गए हैं ना। शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद करके मुल्क के अगर कोई मसले मसाइल ठीक हो रहे हैं, अगर बाहर की दुनिया पैसे देने को राज़ी है तो फिर ठीक है, करें, मज़ीद करें, हम सब पर करें जिनसी तशद्दुद। तो जैसे मैंने कहा कि हमने अपनी मदद खुद ही करनी है। इनसे हम किसी खैर की तवक्का नहीं रख सकते। हम एक दूसरे के लिए ही हैं, आपस में हम ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में बड़े अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में। दुनिया भर के जो बड़ी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इधर काम करती हैं, तो उनकी मदद कीजिए प्लीज़। और हुकूमत से कोई तवक्का ना रखिए। हुकूमत तो पहले ही गरीब आदमी की कोई वक़्त नहीं है। गरीब क्या है यहाँ पे, तो जो मेहनत से कमाता है, मिडिल क्लास जो थोड़ा बहुत अमीर होता है, अपर मिडिल क्लास में वो जाता है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। वो पढ़ा लिखा बंदा यहाँ पर, ये मतलब सरकार तो, ये तो हम लोग कीड़े मकोड़े हैं इनके सामने, तो इनको कोई परवाह नहीं होनी। और यकीन कीजिए, ये जो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त मची हुई है या सिंध में, इनको, इनकी नज़र में ये कीड़े मकोड़े हैं। एक वीडियो आई थी ना जिसमें वो धुतकार रहा था, जिसमें वो बेचारा सैलाब मुतासिर एक ख़ानदान का सरबराह था और वो वडेरे से मदद की अपील कर रहा था, जिसको किस तरह उन्होंने धुतकारा है। तो इनको लिटरली कोई परवाह नहीं है। इनको, ये अपने इस्लामाबाद के महलों में बैठे हुए हैं, ये बाहर के विज़िट्स कर रहे हैं, इनको 1% भी परवाह नहीं है। ये कह रहे हैं कि ठीक है, चंद दिनों की बात है ना, गुजर जाएगा सब कुछ।
पहले भी ये जानवरों की तरह लोग रहते थे, अब भी रह लेंगे। ये इनकी सोच है, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको कोई एहसास नहीं है। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये अदा करता हूँ कि कोविड जैसी आलमी वबा के दौरान इनकी हुकूमत नहीं थी, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या हाल होना था। हमारा भी फिर ब्राज़ील, इंडिया और यूएस वाला ही हाल होना था, क्योंकि हमारी भी पॉपुलेशन 22 करोड़ से ज़्यादा है, 24 करोड़ के करीब है। तो हमारा भी यहाँ पर कोई अच्छे हालात नहीं होने थे। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस वक़्त इन लोगों की हुकूमत नहीं थी। अब मैं आपको उस इंसान के बारे में बताऊँगा जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान की असास पर एक बड़ा भौंडा हमला किया है। उसका लीडर शहबाज शरीफ गया हुआ था कतर में, और इधर पाकिस्तानी मर रहे हैं। और इनकी ज़रा इनके लतीफ़े चेक करें। हंसना मना है, मैं पहले ही कहूँगा, इस सूरत हाल में हमें हंसना नहीं चाहिए, लेकिन लतीफ़ा इसका वाकई हंसने के काबिल था। और हो सकता है कि इस डिप्रेशन ज़्यादा माहौल में थोड़ी सी हंसी आ जाए। अहमद कुरैशी, जो कि एक सर्टिफाइड इजरायली टाउट है, इसराइल के लिए लॉबिंग करता है, ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को मशवरा देता है कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये अब्राहम अकॉर्ड्स का जो स्कोप है उसको वसी करने की बात करता है, उन गवर्नमेंट्स के साथ काम करता है। ये एक बहुत बड़ा लॉबिस्ट है, इसराइल का विज़िट भी करता है जहाँ पर ये टॉप इसराइली डेलीगेशन से मिलता है। इसके अलावा जो लोग इसराइल की बर्बरियत से लड़ते हैं फ़लस्तीन में, उनको ये दहशतगर्द कहता है। यह आप वेरीफाई कर सकते हैं। और ये अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स जो डिफरेंट ममालिक में होती हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने शाम में एक एयर स्ट्राइक किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये उसको भी इंडोर्स करता है। तो इस तरह के लोग पाकिस्तान के मीडिया पर काम करते हैं और इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सरपरस्ती भी होती है। तो ये अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कतर के विज़िट के हवाले से एक ट्वीट करता है और कहते हैं कि शुक्र है कि पाकिस्तान में फाइनली एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो प्रॉपरली ड्रेस्ड है इंटरनेशनल मीटिंग्स के दौरान। इमरान खान को हिट करते हुए उसने कहा कि 4 साल हमने उन लोगों को बर्दाश्त किया जो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाहिल और गवारों वाला लिबास पहनकर आ जाते थे। यानी इमरान खान जो शलवार कमीज़ पहनते थे इंटरनेशनल मीटिंग्स में, यूनाइटेड नेशंस में या दूसरी इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स में, उसको ये कह रहे हैं कि ये शैबिली ड्रेस्ड पीपल, ये इसकी अल्फाज हैं इसकी ट्वीट के, जाहिलों और गवारों वाले लिबास। आगे कहता है उनका फाइनेंस मिनिस्टर भी, जो कि टांगें फैला देता था IMF के डेलीगेशन के सामने अपने पजामाज में। ये शायद ये असद उमर को हिट कर रहे हैं, जो उनकी एक तस्वीर थी IMF से मीटिंग के दौरान। असद उमर, तुमने IMF वालों की तौहीन क्यों की है? वो तो तुम्हारे आका हैं। मतलब अब वो लोग हम पर मुसल्लत हो गए हैं जो डायरेक्टली हमारे कल्चर पर हमला आवर हैं। ये हमारे जो कौमी लिबास है उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको ये गवारों वाला ड्रेस उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। और बेसिकली ये हमें वेस्ट का पिट्ठू रखना चाहते हैं। ये जहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, ये शायद उनको खुश करने के लिए इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि शहबाज शरीफ बड़ा प्रॉपरली ड्रेस था, क्योंकि उसने कोट पैंट पहना हुआ था, उसने सूट बूट पहना हुआ था और वो पाकिस्तान के कौमी लिबास में नहीं था। अगर कौमी लिबास में होता तो वो इसकी नज़र में एक जाहिल और गवार इंसान था। ये शायद भूल गया कि इसका अपना फाइनेंस मिनिस्टर बिलावल, उसने भी कुछ इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स में जैसे सार्क वगैरह में पाकिस्तान का कौमी लिबास ही पहना था। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की स्टेट के किन एलिमेंट्स की इनको सरपरस्ती हासिल है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पाकिस्तान को वेस्ट का पिट्ठू बनाना चाहते हैं। और ये भी चीज़ इससे वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान जो इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान का कौमी लिबास पहनता था, शलवार कमीज़ और पेशावरी चप्पल, ये बहुत से लोगों को बड़ी ही बुरी लगती थी ये चीज़। ऑब्वियसली उनको ये कैसे कबूल होगा कि पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर अपना जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। तो वेस्ट वाले तो यही चाहते हैं कि हम उनकी तरह दिखें, हम उनके ग़ुलाम बन के रहें। वो एक टर्म थी ना कि काठे अंग्रेज़, तो यहाँ पर कुछ लोगों को वो बड़ा बनने का शौक़ है। इस कुर्राए अर्ज़ पर जितने भी जोग्राफियाई ख़ित्ते हैं, हर ख़ित्ते का अपना एक कल्चर है, उनकी अपनी ट्रेडिशन है, उनके अपने लिबास हैं, उनके अपने रस्म व रवाज हैं, अपनी ज़ुबान है, अपने तौर तरीके हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं, अपने कल्चर हैं। तो उसको जो डिसोन करने की बात करता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। आप पाकिस्तान के मैप को उठाकर यूरोप के अंदर प्लेस नहीं कर सकते अगर आपको इतना शौक़ है यूरोपियन पिट्ठू बनने का। ये कई हज़ार साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं आप कर सकते या यहाँ पे रातों रात लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। इन पिट्ठुओं को एक बात मैं ये भी समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वो सरज़मीन है
जहाँ पर दुनिया के पहले महज़्ज़ब तरीन इंसान आबाद हुए, जिन्होंने दुनिया को रहने का तरीका सिखाया, दुनिया को सिखाया कि किस तरह सड़कें बनाई जाती हैं, नालियाँ किस तरह बनाई जाती हैं, ड्रेनेज सिस्टम किस तरह बनाए जाते हैं। मॉडर्न शहर दुनिया के सबसे पहले यहाँ पर हमारे रीजन में आबाद हुए 5000 साल पहले। गंधारा सिविलाइजेशन जो आपकी केपी का पार्ट है, अभी भी उसकी बाकियात आपको नज़र आती हैं सवात के करीब। फिर आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपकी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को ये कवर करती थी। तो ये हम लोग थे, इस खित्ते के लोग थे जो दुनिया के पहले महज़्ज़ब इंसान थे, जिन्होंने दुनिया को रहना सिखाया। हम लोगों ने दुनिया को म्यूज़िक दी, हमने पूरी दुनिया को आर्ट से रोशनास करवाया, हमने इनको बताया कि कैसे मॉडर्न फूड्स बनाए जाते हैं, किस तरह मिक्स करके चीज़ें बनाई जाती हैं, मसाले हमने इंट्रोड्यूस करवाए, खाने का तरीका सारा हमने इनको सिखाया, इन जाहिलों को। ये पूरी दुनिया, ये सारे बारबेरियंस थे वेस्ट में, और जिनका ग़ुलाम हमें ये बनाने की कोशिश करते हैं ना अमरीकियों का, ये अमरीकी ख़ुद अपनी सरज़मीन पर सिर्फ 300 साल पहले जाके आबाद हुए हैं, अमेरिका के इंडिजिनस लोगों को मार कर। ये उनकी तारीख़ है, जिनका ग़ुलाम हमें ये लोग बनाना चाहते हैं, उनके पिट्ठू। 5000 साल पुरानी तारीख़ है, इनको कोई मुंह पे इनके जाके बताए कि किसका हमें ग़ुलाम बना रहे हो, क्या हिस्ट्री है हमारी, क्या कल्चर है, क्या सिविलाइजेशन है, क्या ट्रेडिशंस हैं। और ये हमें अपनी ज़बान, लिबास और सकाफ़त से दूर करना चाह रहे हैं। ये वही आमिराना सोच है पाकिस्तान में वेस्ट के पिट्ठू, जिन्होंने बंगालियों से भी पंगा लिया था कि तुम होते कौन हो कि अपनी इलाकाई ज़ुबान बोलो, तुम कौमी ज़ुबान को एक्सेप्ट करो। और उसका फिर नतीजा क्या निकला था, हमने पूरा बांग्लादेश खो दिया था जब हमने उनकी सकाफ़त उनसे छीनने की कोशिश की थी। तो हर इलाके की जो होती है ना अपनी एक ट्रेडिशन, उस पर जब तक आप फ़ख्र नहीं करेंगे, उन पर फ़ख्र करते हुए मॉडर्न दुनिया को साथ लेकर चलेंगे, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। इसकी क्लियर एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इटली को देख लें, इटालियंस, जैपनीज़, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन्स, ये सब लोग अपनी ज़ुबान बोलते हैं। जापान में लोग ट्रैवल करने जाते हैं, उनका कल्चर एंजॉय करने जाते हैं। इटली में लोग इटालियन कल्चर को एंजॉय करने जाते हैं। थाईलैंड में आप देख लें, वो थाईलैंड की जो चीज़ें हैं वो उसको एंजॉय करते हैं, जो उनके मुक़द्दस मकामात हैं उन लोगों के। तो ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई वेस्टर्नाइज हो गए हैं। वेस्टर्न लोगों को जो वेस्टर्न चीज़ें हैं वो वेस्ट में मिल जाती हैं। दुनिया वहाँ पर सैर क्यों करने आती है, उनकी अपनी चीज़ें देखने के लिए। तो जब आप अपनी ही चीज़ों को डिसोन कर देंगे तो दुनिया आपको डिसोन कर देगी। अपने कल्चर्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने रस्म व रवाज को प्रमोट करके ही हम कोई तरक्की कर सकते हैं। मतलब रीजन देख लेना, हम कोई यूरोप का पार्ट तो नहीं है, हम तो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हैं। ये एक डिफरेंट रीजन है जहाँ की अपनी तहजीब है, अपनी तारीख़ है, अपने तमद्दुन है। चाइनीज़ अपने रस्म व रवाज के मुताबिक चलते हैं, इंडियंस अपनी इंडियननेस पर फ़ख्र करते हैं। ये एक सिर्फ वाहिद बेचारा मज़लूम पाकिस्तानी है जिसको कोई इजाज़त नहीं है कि वो अपने रस्म व रवाज को ओन करे, वो अपनी खुद मुख्तारी की बात करे, अपनी कौमी सलामती की बात करे, वो अपनी सालमियत की बात करे, वो सॉवरेंटी की बात करे। पाकिस्तानी अगर बोलेगा तो उसे ये कहकर चुप करा दिया जाएगा, ओहो चुप करो, अमेरिका तुम्हारा वेंटिलेटर है, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, चुप करके बैठ जाओ, तुम गुलाम हो, तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये हमें कंफ्यूज किया जाता है सारा दिन। ये पूरी सोची समझी एक स्कीम है, ये गेम ऑफ ऑप्टिक्स है, जिसमें ये इनका मकसद है कि हम वेस्ट के पिट्ठू नज़र आएँ। और जो लोग इसको प्रोपेगेट करते हैं ये पाकिस्तान के कभी भी खैर ख्वाह नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग जॉब्स कर रहे हैं, ये लोग लॉबिंग कर रहे हैं किसी और के लिए। और ये जो लोग इस तरह की बातें लिखते हैं ना, इनमें इनका फ़ायदा होता है, इसमें इनके डॉलर्स छुपे होते हैं। पाकिस्तानी भी अब बड़े अक्लमंद हो चुके हैं। मैं देख रहा था इसकी 1000 लाइक्स थी इसकी ट्वीट पर, और उससे ज़्यादा कोट ट्वीट्स थी। कोट ट्वीट्स मतलब लोगों ने इसको बताया हुआ था। 1000 लाइक्स पे इतनी ज़्यादा कोट ट्वीट्स नहीं हुआ करती। लोगों ने इसको बड़ा लॉजिकली इसकी चित्रौल की हुई थी। अफसोस है कि कल तक जो लोग कश्मीर के लिए कैंपेन किया करते थे, आज वो इज़राइल के पिट्ठू बने हुए हैं। ये मुन्ना शायद गलत मुल्क में पैदा हुआ है, ये तो पाकिस्तान से बड़ी नफरत करता है। इस मुन्ने को इज़राइल में पैदा होना चाहिए था, जितनी ये इज़राइल के लिए लॉबिंग करता है। और इसकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन चेक करें कि जिनको ये कह रहे हैं कि हम आपने बड़ा अच्छा लिबास पहना है, आपने ये जाहिलों वाला कौमी शलवार कमीज़ नहीं पहना, जिनसे वो मिल रहे हैं उन्होंने खुद अपना कौमी लिबास पहना हुआ है, अरबी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है उन्होंने। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस तरह के लोग जो पाकिस्तान की असास पर हमला आवर हैं। असास तो खैर बड़ी बात है, हम कोई नज़रियाती असास के तहफ़्फ़ुज़ की कोई वो नहीं करते, कोई क्लेम नहीं करते, ना कोई हम फनेटिक हैं।
इसने बड़ी बेसिक सी चीज़ को डिस्क्रेडिट किया और वो है पाकिस्तान का कौमी लिबास। इसने उसको डिस्क्रेडिट किया। तो आपके ख्याल में जो ये इस तरह धड़ल्ले से गाहे बगाहे पाकिस्तान की असास पर अटैक करते रहते हैं, हमारे नज़रियात पर ये अटैक करते हैं, नज़रियात तो चलो दूर की बात है, बेसिक चीज़ों पर ये अटैक कर रहे हैं, इनको किन की सरपरस्ती हासिल है? क्या ये सिर्फ अपनी बाहर की जो लॉबिंग जो ये बाहर करते हैं, क्या ये सिर्फ उसको निभा रहे हैं, या पाकिस्तान में भी कोई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं? यानी ऐसा कॉन्फिडेंस जो इनको इतना मिलता है, क्या इनके कोई लोकल सहूलतकार भी हैं या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन पे दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।